जनता के बीच में तो बड़े सहज दिल के आदमी है पुरुषोत्तम जी। तो हमने सुना है कि बड़े नेक दिल आदमी है, नेक दिल इंसान है। तो फिर ये आरोप कहाँ तक सही है? आरोप तो मतलब पूरे ब्यावरा वालों को अगर जब वीडियो सामने जाएगा तो बड़ा झकझोर देगा, क्योंकि यार एक नज़र से नज़र जिससे मिला ले पुरुषोत्तम जी, वो तो उनका दीवाना हो जाए। ये आरोप आप इसलिए तो नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आप लाइमलाइट में आना चाहते हैं, क्योंकि अभी चुनाव का समय है, और आरोप भी आप बड़े नेता पर लगा रहे हैं। तो ऐसा कुछ लाइमलाइट में आने वाला मामला तो नहीं है ना अमन? क्योंकि आप बड़े नेता पर आरोप लगा रहे हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है और आपकी पार्टी से, ऐसे में आप आरोप लगा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसमें आपका भी नुकसान और पार्टी का भी नुकसान, और पार्टी का जो प्रत्याशी है उसका भी नुकसान? जी राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चुनावी सरगर्मियां तेज है, लेकिन इन सरगर्मियों के बीच में एक ब्यावरा का मामला आया है। ब्यावरा का मामला यह है कि भाई साहब जो बगल में बैठे हुए हैं वो भी कांग्रेस के नेता है, और मजे की बात है कि ये आरोप लगा रहे हैं वर्तमान में जो कांग्रेस के प्रत्याशी है पुरुषोत्तम दांगी, उनके परिवार पर, कि इनकी जमीन जो है उन्होंने हड़पी है, इनकी जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है। अब कांग्रेस के नेता होकर कांग्रेस के प्रत्याशी पर चुनावी साल में, चुनावी सरगर्मियों के बीच में आरोप लगा रहे हैं, ये बड़ी खबर तो है। तो हम इनके पास आ गए। सबसे पहले आपका परिचय आप ही के मुंह से जानना चाहते हैं। मेरा नाम अमन अरोरा है। मैं भी कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं युवक कांग्रेस का विधानसभा उपाध्यक्ष भी हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूँ। मैंने अभी कोई कांग्रेस से अलग नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का ही कार्यकर्ता हूँ। नहीं, आप पुरुषोत्तम दांगी जी पर, उनके परिवार के सदस्यों पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी जमीन हड़पी है। क्या सबूत है इस बात का आपके पास? ये कोर्ट का न्यायालय का आदेश है। इस तक मतलब इसके ऑर्डर है। ये मेरी जगह पर इनने कब्जा कर रखा था, तो इस पे कुछ नहीं बनाने के लिए, निर्माण के लिए इससे ऑर्डर मिला था मुझे कोर्ट से। उसके बाद भी उनने दुकानें बनाई है। कोर्ट के आदेश के बाद भी? हाँ, कोर्ट के आदेश के बाद आदेश है, ये न्यायालय का आदेश है। उसके बाद भी ये दुकानें बना रहे थे। मैंने थाने में आवेदन दिया तो प्रशासन मतलब राजकुमार अपने राम सिंह जी रघुवंशी जी टीआई थे, तो इनने मुझे बुलाया। तो उसके बाद मैं इनके पास गया, तो मैं जैसे गाड़ी से उतरने लगा तो ये मेरे पीछे डंडा लेके भागे। इनके भाई गोवर्धन दांगी जी, इनके भाई, वो मेरे पीछे डंडा लेके भागे, और उनके साथ बहुत सारे लोग थे। पुलिस तो पीछे खड़ी रही, लेकिन ये मेरे साथ डंडा लेके भागे। मैंने ये अखबार की कटिंग है भैया, आपको भी आवेदन दिया। ये अखबार की कटिंग आप देख लो, ये गजब ही है। दैनिक भास्कर है, नामी अखबार है। अच्छा भाई साहब, मैं अमन जी आपसे कुछ राजनीतिक सवाल भी करना चाहता हूँ। ये मामला ठीक है आपका, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है कि गलत है? आपके हिसाब से तो सही होंगे, लेकिन ये आरोप आप इसलिए तो नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आप लाइमलाइट में आना चाहते हैं, क्योंकि अभी चुनाव का समय है, और आरोप भी आप बड़े नेता पर लगा रहे हैं। तो ऐसा कुछ लाइमलाइट में आने वाला मामला तो नहीं है ना अमन भैया? 1.5 साल से डाल रहा हूँ मैं तो। टिकट आज मिला, चुनाव आज लड़ रहा है ये। मैं तो 1.5 साल से इनसे कंटिन्यू लड़ रहा हूँ। इनने मेरे से एक वादा भी करा था, इनके मेरे पास रिकॉर्डिंग है। 1.5 साल पहले हमारे विधायक जी है, पूर्व विधायक जी पुरुषोत्तम दांगी जी, इनने मुझसे वादा करा था कि तेरे साथ अन्याय नहीं होगा। आपके तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ कि तेरी समस्या नहीं है, ये मेरी समस्या है, तेरे साथ अन्याय नहीं होगा, तेरी 80 फीट जगह बना ले, ऐसा करके इनने मेरे से वादा करा था। तो वो वादा करके उनका भाई तो मेरे पीछे आज भी डंडे लेके दौड़ता है। नहीं तो आप पुरुषोत्तम जी से बैठ के शॉर्ट आउट क्यों नहीं करते हो? ये जमीन का मामला है, वैसे मैं जमीनी मुद्दे कवर भी नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि आप बड़े नेता पर आरोप लगा रहे हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है और आपकी पार्टी से, ऐसे में आप आरोप लगा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसमें आपका भी नुकसान और पार्टी का भी नुकसान, और पार्टी का जो प्रत्याशी है उसका भी नुकसान? मैंने उनसे कई बार कोशिश करी, 6 महीने तक तो मैंने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करा। उनकी बातें मानते रहा। मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई थी ना, वो उस वक्त की बातों की है। मैंने 6 महीने तक कोशिश करी उनको मनाने की, मैंने कि अपन कुछ कर लेते, ये मेरी जगह दे दो। इनने मुझसे उस वक्त वादा करा। फिर कुछ दिनों बाद यूं कहता है कि मेरी और मेरे भाई की नहीं पटती, मैं मेरे भाई से नहीं बोलता हूँ। तो पार्टी का नुकसान तो कर रहे हैं अरोरा साहब। आप पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के, कांग्रेस पार्टी का बैनर तले आपने कई सारे आंदोलन किए, कई सारी चीजें की, फिर भी नुकसान तो हो रहा है पार्टी का। और वोट किसको देंगे आप? पुरुषोत्तम जी अगर आपके अनुसार शोषण कर रहे हैं तो पुरुषोत्तम जी को तो नहीं देंगे, तो वोट किसको देंगे आप? वोट तो मैं नोटा पे दबाऊंगा, क्योंकि मैं मेरी पार्टी को वोट नहीं दूंगा तो मैं उसके खिलाफ भी वोट नहीं डालूंगा। मैं वोट तो नोटा को दूंगा।
क्योंकि मैं उस आदमी को वोट नहीं दे सकता हूँ जिसने मेरी मतलब मेरे पिताजी की जो मेहनत की जमीन थी, मतलब 35 साल से वो जगह हमारी वहां पर थी, बाउंड्री बन रही थी, उन्हें बाउंड्री तोड़ दी। उन्हें ये शर्म नहीं है कि यार अपना ही कार्यकर्ता था, बाउंड्री तोड़ रहे हैं अपन, ये सोच लेते कि वो कार्यकर्ता है। मुझे नहीं, वो तो क्या है, जनता के बीच में तो बड़े सहज दिल के आदमी है पुरुषोत्तम जी, तो हमने सुना है कि बड़े नेक दिल आदमी है, नेक दिल इंसान है। तो फिर ये आरोप कहाँ तक सही है? आरोप तो मतलब पूरे ब्यावरा वालों को अगर जब वीडियो सामने जाएगा तो बड़ा झकझोर देगा, क्योंकि यार एक नज़र से नज़र जिससे मिला ले पुरुषोत्तम जी, वो तो उनका दीवाना हो जाए। अभी तो वो आपसे यूं भी कहेंगे कि उसकी जगह रोड में चला गई, क्योंकि उनने 1.5 लाख पैसे दिए, लाखों रुपए तहसीलदार को मेरी जगह रोड में भेजने के लिए। उसके बाद मेरे को इंदौर हाईकोर्ट से ये आदेश मिला है। अच्छा, हाईकोर्ट का आदेश भी है, देख लो भैया। वो मेरी जगह जो इनने जो तहसीलदार से मिलके जो राजसाट करी थी वो खत्म करने के लिए आदेश भी आया इंदौर हाईकोर्ट से तहसीलदार के पास। ये आदेश भी है। हाँ। मतलब पूरे तथ्य और पूरे इन सभी चीजों के साथ लेकर बैठे हैं आप। एक तरफा फैसला करवाया तहसीलदार से, मतलब मेरी बाउंड्री तोड़ी, 6 महीने तक मुझे बेवकूफ बनाया, मुरम भरते गया, वो मेरे सामने मुरम भरते गया। मैं इनके पास गया तो इनने मुझसे कि चलते जगह नाप ले और तू इसमें दुकानें बनाना चालू कर दे। जब मैं बनाने गया वहां पर तो इनका भाई मेरे पीछे उस वक्त भी लड़ने आ गए। तो फिर मैंने इन्हें फोन लगाया ऐसी सी बातें, तो इनने कि रुक जा, करते हैं अपन। फिर कुछ दिनों बाद मुझे कॉल करके कहते हैं ये कि यार वो नहीं मान रहे, जबकि उन्होंने उसी वक्त वादा करा था मेरे से कि तू तेरी जगह बना ले, तेरे साथ अन्याय नहीं होगा। मैं बनाने गया तो लड़ाई लड़ी मेरे से। पुरुषोत्तम जी क्या है, विधानसभा का चुनाव यदि जीत जाते हैं तो लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे आपके? अब वो तो समय बताएगा, जान से तो मार नहीं देंगे। इतना भरोसा तो आपको भी है? हाँ, और जान से मार देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मेरे जो हक की लड़ाई है वो तो लड़ूंगा। तो पक्की बात है, पार्टी से कोई नाराजगी? मैं तो कांग्रेस पार्टी का ही सिपाही हूँ। मैंने कोई पार्टी से कोई वो तो ही नहीं कर दिया, या मैंने कहीं लिख दिया फेसबुक पे किसी नेता के बारे में, किसी के पक्ष में। मैं मेरी लड़ाई लड़ रहा हूँ कि इस आदमी को वोट मत देना। जनता से भी यही कह रहा हूँ कि इस आदमी को वोट मत देना, क्योंकि ये किसी का सगा नहीं है। तो फिर तो ये तो गलत चीज हो गई ना, ये तो गलत बोल रहा है। आपकी पार्टी का नुकसान क्यों कर रहा है? पार्टी का नुकसान मैं तो अब क्या करूं? मैं मेरी जगह छोड़ दूं? वो लोगों को ये भी तो समझना चाहिए उसे कि अपना कार्यकर्ता की जगह पे कब्जा करके बैठा है, मैं मेरी जगह छोड़ दूं क्या? मतलब ये है कि प्रताड़ित है पूरी तरह से? प्रताड़ित हूं मैं 1.5 साल से प्रताड़ित हूँ। आप आज से पोस्ट नहीं डाल रहा हूँ मैं उसके खिलाफ, 1.5 साल से डाल रहा हूँ। मैं 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो ये जो कागज है, इन कागजों में यदि सच्चाई है तो न्याय अभी तक क्यों नहीं मिला आपको? कुछ तो वजह रही होगी। न्यायालय में आपको ही पता है कि थोड़ा सा टाइम तो लगता है, न्यायालय एकदम फैसला हिंदुस्तान का न्यायालय है तो भैया टाइम तो लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी कब तक उम्मीद है आपको? जल्दी मिलेगा, मेरे को न्यायालय पे पूरा भरोसा है, क्योंकि प्रशासन तो है नहीं जो नोट लेके सब काम कर दे। न्यायालय पे मुझे 100% भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा और मेरे को इंसाफ मिलेगा। पुरुषोत्तम जी से कुछ कहना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से? मैं आपकी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा, मेरी तरफ ही देख लो आप। देख लेंगे, मान गए, साथ देंगे पूरा। पार्टी के साथ हूँ मैं, लेकिन जो गलत करेगा उसके साथ खिलाफ भी हूँ मैं, भले कोई भी हो। मान लो जमीन लौटा दी, भैया रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बड़ा दिल वाला आदमी हूँ, ऐसा कुछ हो जाए, मिरेकल हो जाए, फिर? इतना बड़ा दिल नहीं है उनका, इतना बड़ा दिल नहीं है। इतना अविश्वास से कैसे कह रहे हैं? इतना विश्वास है ना, 1.5 साल होगा मुझे लड़ते हुए, 1.5 साल होगा मुझे लड़ते हुए। अगर इतना बड़ा दिल होता ना तो वो चुनाव के पहले मेरे पास आते। मतलब ये है कि सरकारी दफ्तरों में चप्पल घिस गई आपकी? 1.5 साल से घिस रही है। मतलब मेरे पीछे तो डंडा लेके भागा उनका भाई, मैं उनका कैसे साथ दे दूंगा? जान से मार देता अगर मैं गाड़ी से भागता नहीं तो। अच्छा, अरोरा साहब, भगवान करे आपको न्याय मिले, कोर्ट के जितने भी कागज है सच है तो बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा। और देखो, चुनाव का मामला है तो चुनाव के टाइम पे हमने ये भी इनसे सवाल किया कि कहीं लाइमलाइट में आने के लिए, तो ये सब नहीं, लेकिन जमीन का मामला है और जमीनी मुद्दे में कवर नहीं करता हूँ अरोरा साहब। लेकिन आप आरोप किस पर लगा रहे हैं? जो प्रत्याशी है कांग्रेस से, और जीतने के चांसेस भी हो सकते हैं उनके, जीत भी सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन पुरुषोत्तम जी थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिए, बाकी आरोप तो झूठ नहीं है ना अरोरा साहब? ये न्यायालय का आदेश है, ये न्यायालय से स्टे है। ये न्यायालय ने मुझे ऐसे स्टे तो नहीं दिया होगा ना, कोर्ट ने मेरे को स्थगन आदेश इनको इसलिए तो नहीं दिया होगा ना कि ऐसे एक कागज पे दे दिया होगा, एक मैंने एक आवेदन पे स्टे लिया होगा, ऐसे स्टे मिल गया होगा कि मेरे से सवाल जवाब मेरे को 6 महीने लगे इस स्थगन आदेश को लाने में भी, तो मतलब कुछ ना कुछ मेरे पास कागज होंगे जब ही तो मिला होगा।
आने वाला वक्त बताएगा। उसके बाद मुझे अभी 17 अक्टूबर के दिन न्यायालय ने फिर इंदौर हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है। इनने मेरी जगह को तहसीलदार को पैसे देके गायब करवा दी थी खसरे में से। फिर अभी न्यायालय ने आदेश दिया है मेरे पक्ष में, तो ये ऐसे ही तो नहीं मिल गया होगा ना, मेरे कागजों से मिला होगा ना, मेरे रजिस्ट्री, मेरा खसरे की नकल, जो मेरी अभी 6 महीने साल भर पहले मेरी खसरे की नकल निकल रही थी, वो मेरी आज रोड बने कितने साल हो गए होंगे आपके हिसाब से? ये इंदौर का काफी दिन हो गए। तो फिर आज क्यों गई मेरी जगह? मेरी गई जगह, एक बार मेरी 10,000 स्क्वायर फीट जगह जा चुकी है। वो कब गई थी? ये रोड बनने पे। उसके पहले की जगह फिर मेरी अभी तक क्यों नहीं गायब करी गई? आज 10-15 साल पहले की मेरी जगह का मुआवजा बता के लिया है, वो 15 साल पहले मेरी जगह क्यों नहीं गई रोड में? ब्यावरा वासियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा।